ओहो भाई, क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? बस जाओ। जिया जिया इसको कहो ये जाए। जिया इसको कहो कि ये जाए यहाँ से। अच्छा, क्या हुआ? कुछ नहीं मैम, एक्चुअली जरियाब भाई डॉक्टर शामिर से मिलने की जिद कर रहे हैं। बस होगी बात, अब जाओ। अच्छा, ठीक है, तुम जाओ। पर मैम वो ओके, मैं हैंडल कर लूंगी, तुम जाओ। ओके मैम। जी हम चले शामिर के पास चले। शामिर को याद कर रहे हो जरिया? कितनी मिलती है तुम्हारी और मेरी सोच। तुम्हें शामिर पसंद है? हाँ जरिया, शामिर मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे उसके घर का रास्ता नहीं आता। तुम्हें उसके घर का रास्ता आता है? रास्ता तो आता है जरिया, लेकिन बाज रास्तों पर चलना बहुत मुश्किल होता है। हम ऐसा करते, हम शामिर को फोन करते हैं, ठीक है? हाँ, और उसको फोन करके कहते हैं कि हम दोनों से बहुत याद कर रहे थे, वो हमसे मिलने के लिए आ जाए, है ना? ठीक, चल। जी दिया। हाँ शामिर, ये जरियाब तुमसे बात करना चाह रहा है। अच्छा, एक मिनट। हेलो शामिर। हेलो जरियाब, कैसे हो तुम? आई एम फाइन शामिर। तुम मिलने आओगे मुझसे और जिया से? नहीं जरियाब, मैं नहीं आ सकता, मगर मेरे दिल के और मेरे घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। जब तुम आना चाहो आ जाओ। शामिर, मुझे तुम्हारे घर का रास्ता नहीं आता, लेकिन जिया को तुम्हारे घर का रास्ता आता है, पर वो कह रही है कि तुम्हारे घर का रास्ता मुश्किल है, लोग वहां खो जाते हैं। मैं खो जाऊंगा शामिर? हेलो शामिर। हाँ बोलो जरियाब, मैं सुन रहा हूँ। तुम मेरे दोस्त हो ना शामिर, मेरे और जिया के। हम दोनों तुम्हें बहुत याद करते हैं। मैं भी तुम दोनों को बहुत याद करता हूँ। आई लव यू शामिर। शामिर जी आ जाए। हेलो। मैम बड़े साहब ने याद किया आपको। अच्छा, मैं आती हूँ। जी। ये दरवाजा बंद कर दो आदिया। जी बाबा। देखो, मैं नहीं चाहता कि जो कुछ मैं कहना चाह रहा हूं वो तुम्हारे उस कमरे की दीवारों के अलावा कोई और सुन सके। मैंने सोचा था हादिया कि शायद तुम्हारी मेरी इस मौजू पे कभी बातचीत नहीं होगी। देखो, मेरा ख्याल था तुम एक लफ्ज़िश पर अपनी जिंदगी की इमारत कभी खड़ी नहीं करोगी। हाँ, मैं इसको वक्ती लफ्ज़िश समझा था, मगर तुमने इस गलती को बार बार दोहराकर मुझे एहसास दिलाया कि अब मैं इस मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकता, इस मौजू से नजर नहीं चला सकता। आप क्या कहना चाह रहे हैं बाबा? ये मत पूछो कि मैं क्या कहना चाहता हूं, तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो। क्या चाहती हो तुम? मैं? हाँ, तुम। डॉक्टर शामिर और तुम्हारे दरमियान जो कुछ भी होता रहा है उसके लिए जरियाब या किसी और को सहारा बनाने की जरूरत नहीं है हादिया। इधर देखो मेरी तरफ, बताओ मुझे क्या चाहती हो? शादी करना चाहती हो डॉक्टर शामिर से? अगर ऐसा ही है तो ठीक है, मैं तुमको डॉक्टर शामिर से शादी की इजाजत देता हूं। हाँ,
मगर हादिया, और एक बात कान खोल के सुन लो, डॉक्टर शामी से शादी के बाद तुम्हारा जहांगीर हाउस से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ना इस घर से, न मुझसे, न हुस्ना से, और न बच्चों से। तुम्हें हम सबको हमेशा के लिए भूलना होगा। बच्चे कुछ दिन तुम्हें मिस करेंगे, तुम्हारी जुदाई में रोएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएंगे। अगर वो अपनी सगी मां को पूछ सकते हैं तो तुम्हें भी भूल जाएंगे। आयशा, आयशा, तुम्हारी अम्मी तुमसे मिलने आई है। आप देर लगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। सफिया, कहाँ हो तुम? कैसी हो और किसके पास हो? अम्मी मैं जहाँ भी हूँ खैरियत से हूँ, सुकून से हूँ। तुम्हारा फोन नंबर मिला मिला के मेरी तो उंगलियां घिस गई। तुमने अपना फोन क्यों बंद किया हुआ था? आखिर कहाँ हो तुम? अम्मी मैंने कहा ना, आप फिक्र ना करें मेरी, मैं जहाँ भी हूँ खैरियत से हूँ। एजाज बहुत परेशान है तुम्हारे लिए, रोजाना फोन करके तुम्हारे बारे में पूछता है। आखिर उसे क्यों परेशान कर रही हो? घर के छोटे मोटे झगड़ों को इतना नहीं बढ़ाते कि घर ही न रहे। सारे झगड़े निपटा दिए हैं मैंने अम्मी। एजाज से कहिएगा कि अब उसे मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अपने लिए परेशान हो। तुम मेरे पास आ जाओ, मैं माँ हूं तुम्हारी। क्या मुझसे भी नाराजगी है तुम्हारी? अम्मी मैं किसी से नाराज नहीं हूं, यकीन करें। मैं जहां हूं खैरियत से हूं और बहुत सुकून से हूं। सफिया, फोन ही बंद कर दिया। अच्छा, तो क्या तुमने सफिया से इस सिलसिले में बात नहीं की थी?
मैंने आप लोगों के कहने के मुताबिक सफिया से बात की थी, लेकिन अब क्या बताऊं मैं। दरअसल इस बारे में मैंने कभी किसी से जिक्र नहीं किया। सफिया बांझ है। She can't have children. मैंने हमेशा मोहब्बत और हमदर्दी से सफिया का साथ निभाने की कोशिश की है। उसको परमिशन भी दी कि अगर वो कभी बच्चा अडॉप्ट करना चाहे तो कर ले, लेकिन सफिया को समझना बहुत मुश्किल है, उसे समझाना बहुत मुश्किल। अंकल ने जब मुझसे हादिया के रिश्ते की बात की तो मैंने बहुत प्यार से और सुकून से सफिया को जहांगीर हाउस की मजबूरियां और मुश्किलात समझाने की कोशिश की, मिन्नत समाजत की उसकी। लेकिन मैंने कहा ना कि सफिया को समझाना बहुत मुश्किल है और उसके एहसास महरूमी ने उसके सोचने समझने की सलाहियत को भी खत्म कर दिया है। पता नहीं बताए बगैर कहां चली गई है वो। ओह, तो हमारी वजह से तुम्हारा घर डिस्टर्ब हो गया? नहीं फूफो, आपकी वजह से नहीं, ये तो होना ही था एक दिन। मैं तो पता नहीं कब से सफिया की उल्टी सीधी हरकतें बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन मैंने कभी एक लफ्ज भी किसी से इसके बारे में नहीं कहा। फिर भी एजाज, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हो सकता है उससे मेरी बातें बर्दाश्त ना हुई हों, क्योंकि मैं समझ सकती हूं कि एक औरत से उसके शौहर को शेयर करने की बात कितनी तकलीफदेह हो सकती है। जाने दे फूफो, बहुत हो गया। अगर उसके लिए मेरी कोई अहमियत होती ना तो वो इस तरह से मुझे छोड़ के नहीं चली जाती। मैं अब इस मौजू के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। आप अंकल से बात करें। मैं हादिया को अपनाने के लिए तैयार हूं। हादिया जैसी साबिर और अच्छी लड़की को पाकर शायद मैं सफिया के दिए हुए दुख भूल जाऊं।
खुशी हो ना? अपनी तस्वीर यूं किसी के घर पर लगी देखकर मुझे भी खुशी होती। ये जज्बा ही कुछ ऐसा है। आप यहाँ? हाँ, मैं अक्सर यहाँ आती हूँ, शामिर हो या ना हो। दरअसल इस घर का ख्याल रखते रखते कुछ अटैचमेंट सी हो गई है। किससे? मैं घर की बात कर रही हूँ। शामिर से मिलने आई है। आपकी मौजूदगी का तो मुझे पता ही नहीं था। जाहिर है शामिर से ही मिलने आई थी। मेरी मौजूदगी को महसूस ना करें, ये तो एक मामूल सी बात है। इसीलिए तो गैर मामूली है। कॉफी पियेंगी आप? कौन बनाएगा? मेजबान तो है ही नहीं। मैं बनाऊंगी। मेजबान के होते हुए भी मैं ही कॉफी बनाती हूँ। चले, आप ही साथ चले। चले। तुम चाहो तो कॉफी मैं भी बुरी नहीं बनाती। इस किचन में हर चीज मेरे हाथ की रखी हुई है। तुम्हें ढूंढने में मुश्किल होगी। किसी और के किचन में कुछ ढूंढना मुश्किल होता है ना। शामिर आता ही होगा। मेरी थोड़ी देर पहले फोन पे बात हुई। तुम्हारा अपना घर कहाँ है जीनिया? यहाँ से बहुत दूर, तकरीबन उतना ही जितना तुम्हारा यहाँ से है। कॉफी काफी मीठी है। इतना मीठा मैं नहीं लेती। मैंने जानबूझ के तुम्हारे कप में ज्यादा चीनी डाली है। क्यों? पहली बार इस घर में आई हूँ, सोचा मुंह मीठा कर लूं। पहली बार? मुझे तो पता भी नहीं। मैं तो न जाने कब से यहाँ रह रही हूँ। इसमें कोई शक नहीं। मैं तो अब तक इसे माजी का कोई हिस्सा समझती थी, मगर तुम्हें आज यहाँ देखकर ऐसा लगता है कि तुम इस घर का हिस्सा हो। और आपको यहाँ देखकर ऐसा लगता है जैसे ये पूरा का पूरा घर ही आपका हो। हादिया, तुम यहाँ? तुमको देख के यहाँ बहुत खुशी हो रही है मुझे। आओ चलो बैठ के बातें करते हैं ना। नहीं, मैं अब चलूंगी। तुम अचानक आई, कोई काम था क्या? काम तो सारे खत्म हो गए शायद। और वैसे भी तुमसे मिलने के लिए मुझे किसी काम के बहाने की जरूरत तो नहीं है ना। एक सवाल का जवाब था तुम्हारे पास, वो लेने आई थी। खैर, यूं ही कह गई। जवाब तो मुझे वैसे ही मिल गया है। मजीद जवाब की गुंजाइश भी नहीं है। मैं चलती हूँ।
मैं अंदर आ जाऊं जिया? तुम शामिर से मिलने गई थी ना? तुम्हें कैसे पता? कैसा था शामिर? उसको भी साथ ले आती, मैंने भी मिलना था उससे। शामिर बहुत मसरूफ होता है जरियाब, उसके पास हमसे मिलने के लिए वक्त नहीं है। उसने तो कहा था कि मैं उसके घर आ सकता हूं, मुझे उसके घर ले चलोगी ना? क्या करोगे तुम वहां जाके जरियाब? वहां सिर्फ शामिर नहीं रहता, कोई और भी रहता है। कौन रहता है? हम उसे निकाल देंगे वहां से। हम शामिर को यहीं ले आते हैं अपने साथ। हम तीनों इकट्ठे रहेंगे, मैं, तुम, शामिर। तुम कुछ भी कैसे कह लेते हो जरियाब? मुझे भी सिखा दो ना। कितने खुशकिस्मत हो तुम, जो चाहो कह सकते हो। मुझे भी अपने जैसा बना लो जरियाब। तुम मेरे जैसी बनना चाहती हो जिया? मैं तो शामिर जैसा बनना चाहता हूं। क्यों? तुम्हें शामिर पसंद है ना, इसलिए मुझे भी शामिर पसंद है। सरियाब, तुम इधर बैठे हो बेटा, और मैं और आबिद तुम्हें सारे घर में तलाश कर रहे हैं। मम्मी, मैं जिया के पास बैठा हूँ, जिया के साथ बातें कर रहा हूँ। देखो बेटा, जिया को आराम करने दो। तुम चलो, मैं तुम्हारे कमरे में चलती हूँ, दोनों बैठकर खूब बातें करें। मैंने यहाँ जिया से बहुत सारी बातें करनी है। हमने शामिर के बारे में बातें करनी है। आप जाएं, जाकर सो जाएं, आपको नींद आ रही है। हादिया बेटा, तुम ही समझाओ ना, तुम्हारी बात तो मानता है ये। आप जाएं मम्मी, मैं खुद इसे छोड़ आऊंगी इसके कमरे में। अब ये मुझसे थोड़ी सी बातें करना चाह रहा है। लेकिन हादिया। मम्मी डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, है ना जरियाब? यस मम्मी, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है। तुमने मम्मी से ये क्यों कहा कि तुम मुझे मेरे कमरे में छोड़ आओगी? मैं तो यही रहूंगा तुम्हारे पास। मेरे पास? तुम्हें डर नहीं लगेगा? नहीं, तुम फ्रेंड हो मेरी। वो जो शामिर है ना, मैं उसकी फ्रेंड से मिला था। उसने मुझे कहा कि मैं तुमसे क्यों डरता हूं, तुम तो मेरी बीवी हो। तुम मेरी बीवी हो ना जिया? जरियाब, तुम्हें पता भी है बीवी किसको कहते हैं? तुम्हें? अच्छा चलो, अब बातें बंद करो और सो जाओ, वरना मैं तुम्हें इस कमरे से निकाल दूंगी, समझे? तुम मुझे कैसे निकाल सकती हो इस कमरे से? ये तो कमरा मेरा है। मैं यहीं इसी बेड पे सोऊंगा, तुम्हारे पास। ये अच्छा चलो, अब सो जाओ, ये लो। लेकिन तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? नहीं, नहीं जाऊंगी, सो जाओ। नहीं जाओगी ना? नहीं भाई, चलो आंखें बंद करो, सो। जहांगीर, आपको पता है जब मैं रात हादिया के कमरे में गई थी तो जरियाब और हादिया दोनों इकट्ठे बैठे थे। क्या? और जरियाब ने मेरे साथ आने से इनकार कर दिया। ये क्या कह रही है आप हुस्ना? आप भी कमाल करती हैं। नहीं, सारी सूरत हाल आपके सामने है। हुस्ना, हमें जरियाब को हर हाल में हादिया से दूर रखने की आदत डालनी चाहिए। हादिया ने भी मना कर दिया, कहने लगी कि मैं जरियाब को खुद कमरे में छोड़ आऊंगी।
मेरे ख्याल में मुझे जल्द अज जल्द जनाब को ना बाहर भिजवाना होगा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो एजाज? हाँ जी ठीक हूँ। सफिया आ गई? नहीं पप्पू, फिलहाल तो नहीं। सफिया कहाँ गई है? वो बच्चे कहाँ हैं? छुट्टी का दिन था, मैंने सोचा कि उसको मिल लूँ। अपने कमरे में है, सो रहे हैं। मैं खुद जाकर देख लेता हूँ। गुड मॉर्निंग। जी, ये ज़रियाब तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? तो इसे मेरे कमरे में ही होना चाहिए। ये तो पागल है। तुम एक पागल के साथ। आपकी निस्बत मैं एक पागल के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। इज दैट क्लियर? मैं एजाज की हर बात पर तुम्हारी तरह से आंखें बंद करके यकीन नहीं कर सकता। जब तक मैं खुद सफिया से मिल नहीं लूंगा, उससे बात नहीं कर लूंगा, उस वक्त तक मैं किसी किस्म की कोई राय कायम नहीं करूंगा। और ये बात तुम एजाज को भी समझा देना। ये शादी जो है गुड्डा गुड़िया के खेल नहीं होता। मैं अपने खानदान को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, और इस खानदान की बुनियादें जो है वो किसी और के घर को उजाड़ के नहीं रखी जा सकती। एजाज से कहें ना कि जाकर ढूंढे सफिया को। वो कोई सुई नहीं है कि भूसे के ढेर में गुम हो गई है। वो एक जीता जागता वजूद है, उसकी बीवी है। और उसना मैं किसी किस्म का कोई फैसला नहीं करूंगा तब वक्त है कि मैं सफिया से मिल ला लूं। हेलो, कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई हो इस तरह बताए बगैर? शर्म नहीं आती तुम्हें? इस तरह सबको परेशान किया हुआ है। सब कौन? आप भी परेशान हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, मैदान साफ है। देखो सफिया, मेरे लिए मजीद प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। तुम्हारी जैसी औरत से शादी करके पछता रहा हूं मैं। क्यों? क्यों पछता रहे हैं आप? कोई खामी है मुझ में? कोई कमी है? पछताना तो मुझे चाहिए, लेकिन मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा। सीधी तरह से बताओ, घर आ रही हो कि नहीं? जब नया घर बस रहा है तो पुराने घर की फिक्र क्यों सता रही है? देखो सफिया, मेरी कुव्वत बर्दाश्त को मजीद मत आजमाओ। बहुत हो चुका, अब मैं मजीद बकवास नहीं सुनूंगा। ठीक है एजाज, बहुत हो चुका तो यूं ही सही। कह दें जो कहना है। अगर जहांगीर फैमिली की जायदाद और बहू में इतनी ही अट्रैक्शन है तो मैं ये मामूली रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हूं। कहो, मैं सुन रही हूं। बाहर में जाओ तुम। कॉफी ठंडी हो रही है। अधूरे अधूरे लग रहे हैं।
क्या मतलब, मैं समझा नहीं। चाहते हुए जैसे वो तुम्हारा आधा हिस्सा अपने साथ ले गई हो, और अब आधा हिस्सा तुम्हारे पास है और आधा उसके पास। जिस शामिर को तुम जानती हो वो हमेशा से अधूरा है, अपने आधे हिस्से के साथ ही जिंदा है। उसे ऐसी जीने की आदत। कमाल है, एक डॉक्टर होते हुए न जाने कितने लोगों के गम बांटे हैं, कितने लोगों को तसल्ली दी है, मोहब्बत से, हमदर्दी से कितने लोगों का गम हल्का किया है मैंने। मगर एक दोस्त होते हुए तुम्हारा गम नहीं बांट सकी मैं। इतना अजीज है तुम्हें यह गम कि तुम किसी के साथ शेयर करने को भी राजी नहीं। शायद इस गम को मैं बहुत अजीज हूं, इसलिए रोजाना अब शक्ल बदल के मेरे सामने खड़ा हो जाता है। और तुम्हें उसका हर चेहरा अच्छा लगता है ना? बेचारा भी तो नहीं। चारा भी है और चारागर भी। एक दफा अपनी नजरें उठा कर तो देखो। कुछ दिखाई दिया? मेरी नजरें इतनी अहम नहीं है जिसके लिए कोई मुंतजिर रहे। जीनिया, क्यों अपने दिल का नुकसान कर रही हो? जिसको तुम नुकसान कहते हो हमारी जिंदगी का हासिल है। प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करो। सच तो यही है शामिर, तुम इस सच को कबूल करो या ना करो। चले, तुम्हारे डैडी घर पे इंतजार कर रहे होंगे। मेरे डैडी किसी और चीज का भी इंतजार कर रहे हैं, और मैं अब उन्हें ज्यादा अरसा ना उम्मीद नहीं कर सकती। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इजाज बेटे। दिन रात उसकी फिक्र में घुल रही हूं मैं। मेरे और तुम्हारे सिवा उसका है ही कौन? वो किसके पास जा सकती? तो मैं क्या करूं? पुलिस में जाके रिपोर्ट करवाऊं कि मेरी बीवी बताए बगैर घर से चली गई है, बगैर किसी लड़ाई झगड़े के? कुछ तो हुआ होगा इजाज बेटे। ऐसे तो अपना कोई बसा बसाया घर छोड़कर। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? नहीं नहीं बेटा, मेरा यह मतलब नहीं था। कोई वजह ऐसी नहीं है जिसके लिए वो बार बार घर को और मुझको बेकीमत समझकर छोड़ के चली आती है। हाँ, अलबत्ता उसके इस अंदाज ने मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो इजाज? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ये एक नीम पागल बीवी के साथ मैं सारी जिंदगी जलते कुर्ते गुजार दूं, जिसे बार बार घर को छोड़कर जाने का शौक हो। गलियों गलियों ढूंढता फिरूं उसे मैं। मुझे कोई शौक नहीं है, इसलिए मैंने दूसरी शादी करने का फैसला किया है। आई नो वो आपकी बेटी है और आपको शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं क्या करूं? आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना। फिर भी मैं उसको छोड़ने का सोच भी नहीं सकता हूं। अगर वो मेरे पास वापस आना चाहे ना, तो मेरे घर के दरवाजे खुले हैं।